वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू करेंट वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 10 के फुटप्रिंट्स विदाउट फिट नाम के बुक से सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर नंबर 7 एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द नेकलेस। यह स्टोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टडी से ज़्यादा, दैट मीन्स हमारे कोर्स करिकुलम से ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है हमारे रियल लाइफ में। ये एक बड़ा मैसेज देती है हमें और उस मैसेज को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या है इस स्टोरी का मैसेज, ये मैं स्टोरी की शुरुआत में बताने की जगह चाहता हूँ कि आप स्टोरी को पढ़ते हुए, समझते हुए आप खुद उसका एहसास करें। स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, विच सेज माटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। माटिल्डा इस स्टोरी की प्रोटोगोनिस्ट है, द लीडिंग कैरेक्टर। उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। एक बार मैटिल्डा को इनवाइट किया गया एक बहुत ही शानदार पार्टी में, ग्रैंड पार्टी, शानदार से भी ज़्यादा शानदार। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उस पार्टी में जाने के लिए उसके पास बहुत ही खूबसूरत एक ड्रेस तो है, बट नो ज्वेलरी। लेकिन उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए, मैच करने के लिए उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। और जब उसके पास ज्वेलरी नहीं है तो अपने एक दोस्त से एक नेकलेस उधार मांग के लाती है उस पार्टी में पहनने के लिए, एंड लूजेज इट। और बदकिस्मती से वो नेकलेस खो जाता है। व्हाट हैपन्स देन, उसके बाद फिर क्या होता है? रीड एंड फाइंड आउट। उसके बाद क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे और पता करेंगे। शुरुआत के कुछ पैराग्राफ को पढ़ के हमें ये पता करना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ मैडम लुइजल। ये मैडम लुइजल किस तरह की पर्सन है? हु इज़ दिस मैडम लुइजल? मैडम लुइजल इज़ नन अदर देन मैटिल्डा। मैटिल्डा का पूरा नाम था मैटिल्डा लुइजल। वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। हम लोग ये भी पता करने की कोशिश करेंगे वो हमेशा नाखुश क्यों रहती है, दुखी क्यों रहती है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ हर हस्बैंड, और उसका हस्बैंड किस तरह का आदमी है। द स्टोरी बिगिंस, शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। वो ऐसे खूबसूरत यंग लेडीज़ में उसकी गिनती होती थी जो शायद किसी बदकिस्मती से एक बहुत ही साधारण क्लर्क्स की फैमिली में उसने जन्म ले लिया था। और ये ज़रूर किस्मत की किसी बड़ी चूक या गलती की वजह से हुआ होगा। द राइटर मीन्स टू से वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी सोच ऐसी थी जो किसी फैमिली ऑफ क्लर्क के मेंबर्स में तो वो सोच नहीं होनी चाहिए थी। शी हैड नो डॉरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। उसके ख्वाब बड़े ऊंचे थे। वो चाहती थी किसी बहुत ही रिच या अनडिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, बहुत ही रिच या बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स बहुत ही खास। वो शादी करना चाहती थी या तो बहुत ही खास आदमी से, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई बहुत मशहूर आदमी हो, कोई सेलिब्रिटी हो, किसी ऐसे आदमी से वो मैरिज करना चाहती थी। या फिर उसका होप था, उसका एक्सपेक्टेशन था कि उसकी शादी ज़रूर किसी बहुत ही रिच पर्सन से होगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका क्योंकि उसके पास, दैट मीन्स उसके परिवार वालों के पास, ना तो देने के लिए बहुत ज़्यादा दहेज था और ना ही कोई उम्मीद थी और ना ही कोई साधन था। इसलिए शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसलिए आखिरकार उसने शादी कर ली एक छोटे से मामूली से क्लर्क के साथ
जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ऑफिस में काम करता था। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। थी तो बड़ी साधारण सी, लेकिन हमेशा दुखी रहती थी। वजह क्या थी? उसके जो एक्सपेक्टेशन थे, जो उसने मन में सोचा था, जो उसने इमेजिन किया था, जो उसने अपनी कल्पनाओं में सोचा था, वैसा कुछ नहीं हुआ। उसके सारे ड्रीम्स बस ड्रीम्स ही रह गए, इसलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली। वो लगातार अपने इसी दुख से परेशान रहती, दुखी रहती, सफ़र करते रहती। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरी। और उसे हमेशा यही लगता रहता था कि उसका जन्म सारी कीमती वस्तुओं और लग्जरीज़ को यूज करने के लिए हुआ है। उसके पास सारी लग्जरीज होनी चाहिए, सारी डेलिकेसीज होनी चाहिए, सारी कीमती वस्तुएं उसके पास होनी चाहिए। शी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। लेकिन वह तो लगातार घुल रही थी अपने अपार्टमेंट के गरीबी में। अपार्टमेंट जो उसके हस्बैंड का घर था, छोटा सा। द सैबी वॉल्स, और उस अपार्टमेंट के वॉल्स, दीवारें कैसी थीं? बड़ी गंदी थीं, भद्दी थीं। एंड द वॉर्न चेयर्स, और कुर्सियाँ बहुत ही पुरानी थीं। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। उन सारी वस्तुओं को वो जितनी बार देखती उतनी ज़्यादा दुखी होती और उतनी ज़्यादा नाराज़ होती। किन वस्तुओं को देख के? अपने अपार्टमेंट की पॉवर्टी को देख के, अपार्टमेंट के भद्दे दीवालों को देख के, और पुरानी कुर्सियों को देख के। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. डिनर के लिए जब वो अपने हस्बैंड के सामने बैठती और उसका हस्बैंड हंसता हुआ, खुश होता हुआ तुरीन, यानी एक खास तरह का पॉट जिसमें खाने की वस्तुओं को रखते हैं, तुरीन को ओपन करता और खिलखिलाता हुआ, यानी काफ़ी खुश होता हुआ कहता था, अरे वाह, आज तो खाने के लिए पॉट पाई है, और पॉट पाई से ज़्यादा शानदार खाने की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। उसका हस्बैंड ऐसा कहता हुआ तुरीन, यानी बर्तन का ढक्कन हटाता था कि खाने के लिए पॉट पाई है तो इससे और शानदार क्या हो सकता है। यानी जिस खाने को देख के उसका हस्बैंड काफ़ी खुश हो रहा होता, उस खाने को देख करके माटिल्डा खोई होती अपने ख्वाबों के शानदार डिनर में, शानदार दावत जो सिल्वर के चमकते हुए प्लेट में सर्व किया गया हो, और उस प्लेट में, शाइनिंग सिल्वर के बर्तनों में, दुनिया के सब कीमती और बेहतरीन से बेहतरीन खाने उसे सर्व किए गए हों। वह ऐसे खाना और ऐसे दावत का ख्वाब देखा करती थी। दैट मीन शी वॉज नॉट अटैच्ड, नॉट कनेक्टेड विद द रियलिटी, बट शी ओनली लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ हर ड्रीम। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स। उसके पास थे तो कुछ भी नहीं, ना तो शानदार फ्रॉक था और ना ही ज्वेल्स था। और यही तो वो सारी चीज़ें थी जिन्हें वो सबसे ज़्यादा चाहती थी, सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। यानी उसे हर कुछ कीमती चाहिए था। उसे लगता था शी वॉज बोर्न फॉर रिचेज। शी हैड अ रिच फ्रेंड, ए स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. उसकी एक बहुत ही रिच दोस्त थी, बहुत ही अमीर एक दोस्त थी, और स्कूल में उसके साथ ही पढ़ती थी कॉन्वेंट के दिनों से, यानी बचपन की दोस्त थी। लेकिन उससे मिलने के लिए कभी भी मटिल्डा जाना नहीं चाहती उसके घर, क्योंकि जब वो वहाँ से वापस लौटती थी
तो बहुत ही दुख हुआ करता था उसे, और वो घंटों रोया करती थी अपने निराशा की वजह से और अपने दुख की वजह से। इस छोटे से पैराग्राफ में बहुत कुछ समझा दिया गया, बहुत कुछ बता दिया गया। माटिल्डा जब भी अपने उस अमीर दोस्त के घर जाती थी तो वहाँ की शान और शौकत को देख करके उसके मन में काफ़ी जेलसी होती थी, और उसी जेलसी की वजह से जब वो वापस लौटती थी तो उसे घंटों रोना पड़ता था, उसे घंटों अफसोस होता था कि उसके दोस्त के पास सारा कुछ है और वो इतनी गरीब है। और यही रीज़न था कि वो कभी भी अपने उस दोस्त के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. एक दिन शाम में उसका हस्बैंड काफ़ी खुश, बहुत ही खुश, अपने हाथों में एक बड़ा सा एनवेलप लिए हुए घर के अंदर आया, और आते ही उसने कहा, ये देखो, देखो तुम्हारे लिए क्या है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उसने जल्दी से उस एनवेलप से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला जिस पे ये सारा कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ये इटैलिक्स में जो कुछ भी लिखा हुआ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेनियस आस्क द ऑनर ऑफ Mr. and Madam Loisel's company Monday evening, January 18, at the minister's residence. ये एक कार्ड था जिसमें मिस्टर एंड मैडम लुइजेल को इनवाइट किया गया था मिनिस्टर के रेसिडेंस पे शानदार दावत में। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के घर, उसके रेसिडेंस पे शानदार दावत थी, और मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड उसकी वाइफ जॉर्ज रैम्पेनियस दोनों ने सामूहिक रूप से गेस्ट को आमंत्रित किया था आने के लिए उनके घर के शानदार दावत में। बड़ा इनविटेशन था, बड़े लोगों की बड़ी पार्टी में बुलाया गया था मिस्टर एंड मैडम लोइजेल को। And instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" मिस्टर लोइजेल ने तो सोचा था इस कार्ड को देखकर मैडम लोइजेल, आई मीन मैटिल्डा, बहुत ही खुश होगी, लेकिन जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद किया था वैसा नहीं हुआ। दैट मीन्स उस कार्ड को देखकर माटिल्डा बिल्कुल खुश नहीं हुई, उल्टा उसने उस इनविटेशन को इग्नोरेंस के भाव के साथ इग्नोर करते हुए टेबल के ऊपर फेंक दिया, और बड़बड़ाते हुए उसने कहा, मुझे इस कार्ड का क्या काम है, मैं इस कार्ड का क्या करूँगी? व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट? मैं इस पार्टी का करूँगी क्या? बट माई डियरी, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. तब उस क्लर्क ने, मिस्टर लोइजेल ने खुशामद करते हुए माटिल्डा से कहा, अरे मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तो सोचा था इस कार्ड से तुम काफ़ी खुश होगी, क्योंकि तुम कभी कहीं जाते भी नहीं हो, और ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही बेहतरीन मौका। एवरीबडी विशेस वन, हर किसी को ऐसे मौक़ों का इंतज़ार होता है, ऐसे शानदार दावत का इंतज़ार होता है। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ऐसे दावत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आखिर मिनिस्टर ने खुद बुलाया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और ऐसे बहुत सारे कार्ड एम्प्लॉयज़ को नहीं मिले हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, वहाँ तुम्हें पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को देखने का मौका मिलेगा।